सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर किया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। हमें उसके लिए अपना रीज़न भी देना है अपने आंसर के लिए। नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स क्यूब का नहीं, ना ही एक्स का, ओनली एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री का जो 35 है और मोनोमियल डिग्री का जो 100 है। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल के वो वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में सबसे पहले समझना क्या है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स आर लाइक एक्स y z। अब इसने क्या बोला है, वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कि आपका होना चाहिए 2x² प्लस 4x प्लस 9। इसमें क्या है, एक्स एक्स ही आ रहा है ना, कोई और वेरिएबल तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि आपने ये लिखा है 2x² प्लस 4y प्लस 9, ये नहीं है वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है। आपका सेम वेरिएबल होना चाहिए तभी वन वेरिएबल आएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट वन वेरिएबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बात कि ये वन वेरिएबल तो होना चाहिए, इसकी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 0 0 1 2 3 इसकी पावर होनी चाहिए। अगर इसकी पावर -1 है तो ये नहीं होगा, इट इज नॉट अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। यहां पे हम ये पावर्स की बात कर रहे हैं अब कि अगर उसकी पावर 0 है 1 है 2 है 3 है तो ये है वेरिएबल, वन वेरिएबल। बट अगर इसकी पावर -1 है, वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो ये ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट अगर वेरिएबल की पावर -1 है तो ये नहीं होगा, इट विल बी नॉट बी अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे 2x² है प्लस 4x प्लस 9, एक ही वेरिएबल चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये 2x² प्लस 4y है, ये वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है फिर y है। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x तो x ही होना चाहिए और कुछ नहीं। एंड पावर जो है 0 1 2 3 होनी चाहिए। माइनस में, नेगेटिव में पावर होंगी तो वो नहीं चलेगा, पावर आपकी पॉजिटिव में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 4x² - 3x + 7। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए और मुझे खुद बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि वन वेरिएबल है या नहीं। एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि आपको लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 4x² - 3x + 7। एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना, x। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ y है या यहाँ x है, नहीं। दैट मीन्स इट इज ए वन वेरिएबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पावर क्या है, 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। क्या है इसका वेरिएबल, x है। इट इज ए पॉलिनोमियल in one variable x। ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। क्या है, y² यूज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है।
सिर्फ ओनली y वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट मीन इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, दैट मीन्स इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। फर्स्ट वाले का वेरिएबल क्या था, x ही यूज हो रहा है इक्वेशन में, कोई और वेरिएबल तो यूज नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ y हो रहा है, दैट्स वाई इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, 3 रूट t प्लस t रूट ऑफ 2। अब आपको लग रहा होगा नहीं ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है t, क्योंकि वेरिएबल t यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये तो है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको सेकंड क्या चेक करना है कि इसकी पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए, इसकी पावर होल नंबर्स में नहीं है। अगर आप रूट t को लिखेंगे तो t की पावर आती है 1/2। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर इसकी पावर होती है t की पावर 1 तो ये होता, पावर होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल कॉम्पोनेंट में नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए polynomial in one variable t। नेक्स्ट इज y प्लस 2/y। नेक्स्ट क्या है आपका y प्लस 2/y। 2/y y है, ठीक है, सेम वेरिएबल है, बट 2/y की अगर हम सॉल्व करें तो इसकी पावर क्या होगी 2/y की, 2y ऊपर गया तो पावर -1 में आ गई। आपने पढ़ा था ना ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि अगर पावर डिवाइड में हो और अगर ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ गया, -1 आ गई, पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3, पर पावर तो नेगेटिव में है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल in one variable y। सो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, जिसका क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल तो है नहीं, और हमें क्या देखना है, वन वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है ना, कौन कौन से, x y एंड t। सेम वेरिएबल तो है ही नहीं, जैसे यहाँ x है, यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे भी x हो, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा उसने, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का इन सब में। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल एक चीज़ बता दूँ, एक एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर वो कोफिशिएंट पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन। समझ लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा क्या है, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1 हुआ। ये जो है ये आपका कोफिशिएंट है, और x क्या है, आपको वेरिएबल है, तो आपको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें इसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे क्या साइन है, प्लस, अलग से लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर को प्लस साइन है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ दैट मीन्स 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरी सिंपल, कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, 1 हो गया, यही है ना। तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, 1। सेकेंड में दिया हुआ से 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो चलिए लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। यहाँ +1 था तो +1 हुआ, यहाँ -1 है, यहाँ -1 हुआ। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x की पावर 3, ये वाला, तो आप इसका कोफिशिएंट बताते। बट उसने पूछा क्या है x² का, तो आप x² का ही कोफिशिएंट बताएंगे। नेक्स्ट है आपका π/2 x² + x। अब π/2 का अलग से लिख लेते हैं क्योंकि x² के आगे लिखा है ना ये, तो इसको अलग से लिख लेते हैं π/2 x का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया π/2। सो द कोफिशिएंट ऑफ x², the coefficient of x² is π/2 इस क्वेश्चन के लिए। आप सेम इसमें भी लिख दीजिएगा कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट है √2x - 1। अब हमें तो x² को कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे तो x² लिखा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा आपका 0, क्योंकि आपको x² गिवन ही नहीं है। आप ये थोड़ा बोल सकते हो कि x का कोफिशिएंट तो जी -2 है, नो, आपको x² गिवन होना चाहिए। दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल में इन दोनों का एग्जाम्पल देना है एक एक, जिसमें बाइनोमियल में डिग्री होनी चाहिए 35, मोनोमियल में होनी चाहिए 100। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो बाइनोमियल, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि बाइनोमियल में क्या होता है। बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल में आपकी 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, 2 टर्म्स होंगी। मतलब आप इसमें लिख सकते हैं x की पावर 35 + 1, 2 टर्म है आपकी, दैट इज अ बाइनोमियल। और मोनोमियल, मोनोमियल पे आपकी सिर्फ 1 टर्म होगी, ओनली 1 टर्म, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, मीन्स y की पावर इज 100। सो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स इंक्लूड होती है आपकी, 2 टर्म्स, इसलिए आपने x की पावर 35 + 1 लिखा। मोनोमियल में 1 टर्म इंक्लूड होती है, इसलिए आपने y की पावर 100 लिखा। आपने +1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म इंक्लूड होती है। जहाँ 2 टर्म इंक्लूड होती है वहाँ पे आप बाइनोमियल का यूज़ करेंगे, बट जहाँ सिर्फ एक टर्म की बात है, ओनली 1 टर्म, वहाँ पे आप मोनोमियल का यूज़ करेंगे।